शुभमन गिल क्यों कप्तान? सही फैसला है या फिर किया हैरान? रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब रोहित शर्मा विराट कोहली के युग का ऑफिशियली दी एंड हो चुका है और इसी के साथ संभावना जताई जा रही है कि शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है, यानी कि शुभमन गिल एरा का यह आगाज हो सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने के लायक हैं? क्या वो इसके लिए तैयार है और क्या आंकड़े इस पक्ष में हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने की संभावना जो है क्या वो सही है या ये एक हैरानी भरा कदम हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि शुभमन गिल में क्या कप्तानी मटेरियल है भी या नहीं। तो इस बार आईपीएल 2025 के सीजन में हम सभी अच्छी तरह से देख चुके हैं कि शुभमन गिल कप्तानी कितनी बेहतर ढंग से करते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले सीजन में भी गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी, लेकिन आईपीएल 2025 के सीजन में जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम में निखार लाए हैं और इस समय तक वो अपनी टीम को टेबल टॉपर बना करके बैठे हुए हैं, यानी कि सभी 10 टीमों में टॉप पर बनाए हुए हैं, उसने उनकी कप्तानी पर मोहर लगा दी है। अगर हम टेस्ट मैचों में शुभमन गिल के आंकड़ों पर बात करें तो उनमें भी वो कहीं पीछे नजर नहीं आते हैं। पिछले 2 साल के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 19 टेस्ट मैच खेले हैं, 1798 रन बनाए हैं, 53 के लगभग की औसत, 4 शतक जिसमें शामिल हैं। शुभमन गिल ने 17 मैचों में 1003 रन बनाए हैं, लगभग 36 की औसत, 3 शतकों के साथ। रोहित शर्मा ने 18 मैचों में 922 रन बनाए हैं, लगभग 29 की औसत, 3 शतक। विराट कोहली ने 15 मैचों में 814 रन बनाए हैं, लगभग 33 की औसत और 2 शतक। इसके अलावा जडेजा ने 16 मैचों में 712 रन बनाए, लगभग 31 की औसत और 1 शतक। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये कि इस सूची में ना तो केएल राहुल कहीं नजर आ रहे हैं, ना ही ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शुभमन गिल से आगे जरूर हमें यशस्वी जायसवाल खड़े नजर आ रहे हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल पर जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेल रहे हैं। इसके अलावा अभी तक उनमें कप्तानी मटेरियल कितना है इसकी टेस्टिंग किसी भी लेवल पर नहीं हुई है। ना तो उन्होंने आज तक मुंबई के लिए कभी कोई कप्तानी की है, ना ही आईपीएल में उनको कप्तानी का कोई अनुभव है। यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि टेस्ट की कप्तानी देने का मतलब ये नहीं है कि उसका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। बात करें रोहित शर्मा की तो उनको भी भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी तभी दी गई थी या उनको टेस्ट टीम में तभी स्थान मिला था जब उनका वनडे में अच्छा प्रदर्शन देख लिया गया था। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर हम शुभमन गिल के पिछले 2 साल के ओडीआई रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लें। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 2 साल के ओडीआई रिकॉर्ड पर नजर डालें तो शुभमन गिल के 31 मैचों में 1464 रन है, लगभग 55 की औसत और 4 शतक, जबकि रोहित शर्मा के 30 मैचों में 1343 रन है, लगभग 50 की औसत और 2 शतक। विराट कोहली ने इस दौरान 28 मैच खेले, 1283 रन बनाए, लगभग 65 की औसत और 5 शतक। श्रेयस अय्यर के 28 मैचों में 1214 रन है, 50 की लगभग की औसत है, 3 शतक। केएल राहुल के 31 मैचों में 1057 रन है, लगभग 59 की औसत और 2 शतक। तो यहाँ पर वनडे में प्रदर्शन के आधार पर तो शुभमन गिल टॉप पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और बात जो शुभमन गिल के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि शुभमन गिल T20 और ओडीआई फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए उप कप्तानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि उप कप्तान के तौर पर आप कप्तान को किस तरीके से सलाह दे रहे हो, क्या बात बोल रहे हो, किस माइंडसेट के साथ आप मैदान में खड़े हो। कुल मिलाकर के अगर शुभमन गिल के करियर पर नजर डाली जाए तो शुभमन गिल ही वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हमेशा शांत नजर आते हैं। उनका अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी से किसी भी तरह का कोई नाता नहीं रहा है। यहाँ एक और नाम आ रहा है जसप्रीत बुमराह का कप्तानी के लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह को क्या आप लंबी सीरीज में 5-5 टेस्ट मैच लगातार खिला पाओगे?